आज हमारे पास डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण है जो उन्होंने 26 जनवरी 1950 यानी भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर दिया था। हम सब जानते हैं कि संविधान क्या है, पर क्या हम ये जानते हैं कि इसे बनाने वाले के लिए ये क्या था, एक कानूनी किताब या फिर एक हथियार? आज हम डॉक्टर अम्बेडकर के उसी भाषण की परतों को खोलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर उस दिन को झंडा फहराने और परेड तक ही याद रखते हैं, लेकिन उस दिन अंबेडकर के मन में जश्न से ज्यादा एक बहुत बड़ी लड़ाई की रूपरेखा चल रही थी। तो हमारी आज की इस बातचीत का मिशन यही समझना है कि अंबेडकर की नजर में संविधान का असली मकसद क्या था। हमारे पास अंबेडकर साहब YouTube चैनल पर मौजूद उस भाषण का ट्रांसक्रिप्ट है जो हमें सीधे उनके शब्दों तक ले जाता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि गणतंत्र की उस पहली सुबह में भविष्य के भारत की कैसी तस्वीर छिपी थी। तो भाषण की शुरुआत होती है 26 जनवरी 1950 की सुबह से। डॉक्टर अंबेडकर इसे सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं कह रही हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मुक्ति का दिन बता रही हैं। लेकिन फिर वो एक बहुत ही तीखा सवाल पूछती हैं, क्या हम सच में इस संविधान की आत्मा को समझते हैं? यहीं से वो अपनी बात की असल जड़ पर आती हैं। हाँ, और वो जड़ है मनुवाद। भाषण में वो साफ कहते हैं कि ये संविधान मनुवाद की उस पुरानी और जर्जर इमारत को ढाने के लिए बनाया गया है जो हजारों सालों से समाज पर खड़ी थी। वो कोई गोलमोल बात नहीं करते, सीधे कहते हैं मनुवाद भारत की सबसे बड़ी बीमारी है और हमारा संविधान उसका इलाज है। मनुवाद ये शब्द आज भी बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन अक्सर इसका मतलब साफ नहीं होता। भाषण के हिसाब से अंबेडकर के लिए इसका क्या मतलब था? भाषण के हिसाब से मनुवाद सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि समाज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक ऐसा ओएस जो मनुस्मृति पर आधारित था और जिसमें कुछ लोगों को डिफॉल्ट रूप से एडमिन के अधिकार मिले हुए थे और बाकियों को गेस्ट यूजर बनाकर रखा गया था जिनके पास कोई परमिशन नहीं थी। ये एक बहुत अच्छी उपमा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये समाज के बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता था और ये तय करता था कि कौन क्या कर सकता है और कौन नहीं। बिल्कुल। और भाषण में इस ओएस के 3 मुख्य फीचर्स बताए गए हैं। अच्छा। पहला, ये जाति व्यवस्था को भगवान का बनाया हुआ बताता है। दूसरा, ये जन्म के आधार पर इंसानों को ऊंच नीच में बांटता है। भाषण में वो मनुस्मृति का हवाला देकर कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए और शूद्र पैरों से। वो इसे सीधे सीधे बकवास कहते हैं। और तीसरा और सबसे खतरनाक फीचर ये था कि ये कुछ लोगों को सारे अधिकार देता